हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर के आए। इतना हम लोगों का टारगेट है, तो आप सभी इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका दक्षिणी भारत, यानी कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1022 ईस्वी, यानी कि बेतमा जो दान पत्र है वो 1022 ईस्वी का है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 8वीं सदी, यानी कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वो 8वीं सदी से मिलने लगे। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मराठी भाषा में, यानी कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है उन्होंने मराठी भाषा में की थी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। मूले यानी कि गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किया था, किस जगह से किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वर्धा में, यानी कि गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की जो पढ़ाई थी वो वर्धा में किया था। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी लिपि में, यानी कि नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लें। चलिए, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, यानी कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने यानी गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका अक्षर कथा, यानी कि गुणाकर मूले ने अक्षर कथा जो पुस्तक है उसमें पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है देवनगर, यानी कि गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि जो है वह प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, पुत्री है, बहन है, या भगनी है, या बहू है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बहन, यानी कि बांग्ला लिपि जो है वह प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, तो बहन है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई। केरल के शासकों के द्वारा जो है सिक्कों पर वीर केरला से शब्द जो है वो किस लिपि में जो है लिखी गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नागरी लिपि में, यानी कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर जो है वीर केरला से शब्द जो है वह नागरी लिपि में लिखा गया था। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन बी है विजयनगर के राजाओं का, यानी कि पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत की विशेष स्थानापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थानापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है नागर शैली, यानी कि उत्तर भारत की विशेष स्थानापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका 2 सदी पहले, यानी कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के जो टाइप थे वो 2 सदी पहले ही बने थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं 11वीं सदी में जो नागरी लिपि थी वह एक सर्वदेशिक लिपि थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले जो है वह दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो थी उसको क्या कहा जाता था, क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका सिद्धम। चलिए पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसको सिद्धम कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 2500 से अधिक, यानी कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी जो है किन की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है गुणाकर मूले की, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी जो है यह गुणाकर मूले की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है 12वीं सदी से, यानी कि इस्लामी शासक का जो आरंभ काल है वो 12वीं सदी से है। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।